दे सड़ होई है। तेरे शब्द याद छड़िया आवां सखिया। मनिहारी का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। मनिहारी का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। जय माता की, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी लोग? हम आशा करते हैं भगवान की कृपा से सभी लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। और आप सभी का हम स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल सनशाइन विद नीमा में। तो फ्रेंड्स, आज आप समझ ही गए होंगे टाइटल देखकर कि चूड़ियों के ऊपर है आज की वीडियो। इतनी खूबसूरत, इतनी सुंदर ये जो चूड़ियाँ होती हैं, जो खन खन खनकती रहती हैं, आज की वीडियो इनके ऊपर है। और मैं आपको बताऊं, चूड़ी जो होती है, हम भारतीय स्त्रियों के जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण चीज़ होती है। चूड़ी का जो रिश्ता होता है एक स्त्री के साथ, चाहे वो छोटी सी बच्ची हो, चाहे वो सुहागन स्त्री हो, चाहे वो कुंवारी हो, चाहे वो घर में माएँ हो, सबके साथ एक अटूट रिश्ता होता है चूड़ी का। बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा, नाजुक सा रिश्ता होता है चूड़ी का। चूड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। पूजा पाठ से लेकर हमारे दैनिक जीवन में हर चीज़ में चूड़ी का प्रयोग हम करते हैं। और चूड़ी जो है वो नारी के श्रृंगार में चार चांद लगा देती है। आप सोचिए, सिर्फ चूड़ी ना हो और बाकी पूरा श्रृंगार हो तो वो 16 श्रृंगार नहीं कहलाएगा। कितना सूना सा रहेगा ना सब कुछ। अगर आपने सारा श्रृंगार किया हुआ है और ये चूड़ी अगर नहीं है तो ये श्रृंगार कितना अधूरा सा होगा ना, एकदम सूना सूना सा, अधूरा अधूरा सा। तो हाँ फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए इसी तरह की वीडियो रोचक जानकारी के सहित लेकर आए हैं कि जो चूड़ी होती है, जो कांच की चूड़ी होती है, वैसे तो देखिए मेटल की चूड़ी, प्लास्टिक की चूड़ी, हाथी दांत की चूड़ी, लाख की चूड़ी, तरह तरह की चूड़ियाँ होती हैं। लेकिन जो ये कांच की चूड़ियाँ हैं ना, इनकी तो बात ही अलग होती है। इनकी सुंदरता, इनकी सुंदरता की तो कोई तुलना ही नहीं की जा सकती। इतनी सुंदर, इतनी तरह तरह की चूड़ियाँ जो रंग बिरंगी होती हैं, लाल, हरी, पीली, हर तरह के रंग में रंग जाती हैं चूड़ियाँ, और नारी के रूप सौंदर्य में चार चांद लगा देती हैं। तो देखिए, हम लोग ना, हमारा जितना हमारा देश तरक्की कर रहा है, जितना हम प्रगति उन्नति के पथ पर चल रहे हैं, उतना ही कहीं ना कहीं हम अपनी सभ्यता को भूलते जा रहे हैं, जो कि गलत है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए, हर चीज़ में होता है ना कि ज़रूरी तो नहीं जब हम सुबह से लेकर रात तक जितने काम करते हैं वो हमारी पसंद के अनुसार ही होते हैं, ऐसा नहीं होता है। तो पसंद हर जगह पसंद नहीं होती है। कहीं कहीं पर हमें ये भी देखना पड़ता है कि क्या चीज़ आवश्यक है, क्या हमें करना चाहिए। और चूड़ी तो ऐसी चीज़ है कि मतलब कौन मना कर सकता है। मुझे नहीं लगता चूड़ी पहनने में कोई समस्या आती है। ज़रूरी नहीं है हाथ भर के चूड़ियाँ पहने, 2 चूड़ी तो पहनी ही जा सकती हैं। और जो चूड़ी होती है सुख सौभाग्य का प्रतीक होती है, ग्रहों से संबंधित होती है। और चूड़ी का जो वर्णन है हमारे मतलब पुराणों में भी मिलता है। देखिए ना, हमारे जो कान्हा जी हैं, हमारे जो कृष्ण भगवान हैं, हमारे जो मुरलीधर हैं कृष्ण कन्हैया, उन्होंने मनिहारी का भेष बनाया था चूड़ी बेचने के लिए क्योंकि उन्हें चूड़ियाँ जो पहनानी थी राधा रानी को, तो उन्होंने मनिहारी का भेष भी बना लिया था। तो सोचिए, मतलब जो हमारे देवी देवता हैं, जो हमारे भगवान हैं, जो हमारे आस्था के प्रतीक हैं, हमारे ईश्वर हैं, उनका भी संबंध, मतलब उनके जीवन में भी चूड़ियों का महत्व था। उनसे ही ये परंपरा चली आ रही है। क्योंकि हम लोग क्या है, हम लोग तो कुछ भी नहीं है। तो चूड़ी कहने का तात्पर्य इतना है कि चूड़ी जो है वो एक विवाहित स्त्री हो चाहे वो कन्या हो, सभी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण चीज़ होती है, बहुत ही आवश्यक होती है। और मैं फिर से वही बात दोहराऊंगी जो कि मैं कहती हूँ कि मेरे हाथ में, आपने सदैव ही देखा होगा कि मैं चूड़ियाँ पहने रहती हूँ। आज भी मैंने वीडियो के लिए कोई चेंज नहीं किया है। जैसे मैं रेगुलर चूड़ी पहनती हूँ वैसे ही मैं चूड़ी पहनी हुई हूँ। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो, क्योंकि बहुत सारी बातें हो गई हैं और बातों में समय ना गंवाएंगे। अब वीडियो को सोचेंगे कि कम समय में ही आप लोग देख लें ताकि आपका समय भी बर्बाद ना हो और आपको एक बहुत ही सुंदर आवश्यक जानकारी भी मिल जाए। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि चूड़ियाँ हमें किस दिन खरीदनी चाहिए और किस दिन नहीं खरीदनी चाहिए। सबसे पहला पॉइंट हमारा ये है। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि चूड़ियाँ जो हैं वो
शनिवार और मंगलवार इन 2 दिनों में नहीं खरीदनी चाहिए। कोशिश करें आप बाकी के जो दिन होते हैं उन दिनों में आप ले सकते हैं, लेकिन आप शुक्रवार को लीजिए, बुधवार को लीजिए, सोमवार को लीजिए और रविवार को भी ले सकते हैं। लेकिन जो मंगलवार और शनिवार ये जो 2 दिन है, इन दिनों में चूड़ी हमें नहीं खरीदनी चाहिए। इसके पीछे क्या कारण है, क्यों नहीं खरीदनी चाहिए, ये सब तो मैं भी नहीं जानती हूँ। बस मैंने जो सुना है अपने घर में बड़े बुजुर्गों से, अपनी मम्मी से, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि चूड़ी शनिवार और मंगलवार को नहीं खरीदनी चाहिए। और चूड़ी किस चीज़ से बनती है? चूड़ी कांच से बनती है, प्लास्टिक वगैरह से बनती है, उसकी बात मैं नहीं कर रही। यहाँ पर जो मैं बात कर रही हूँ, मैं कांच की चूड़ियों की बात कर रही हूँ। जो कांच की चूड़ियाँ जो मैं भी पहनती हूँ, आप भी पहनते होंगे, ज़्यादातर सभी पहनते हैं हमारे भारत में। जितनी भी सुहागिन स्त्रियाँ हैं, कन्याएँ हैं, मैं छोटी थी तो मुझे बड़ा शौक था और मैंने अपनी बिटिया को भी बहुत चूड़ी पहनाई है, उसके पास भी रखी हुई है चूड़ी। और हमारी मायरा है ना, वो भी चूड़ी पहनने की बड़ी शौकीन है, पहनती है, निकाल देती है चूड़ी पायल, बड़ा शौक है उसको आलता लगवाने का, मेहंदी लगवाने का। तो बेटियों से तभी तो घर में रौनक होती है कि उनको इन सब चीज़ों का शौक होता है। और चूड़ी की खनखन, पायल की छन छन जब घर में होती है तो मतलब उस घर से नकारात्मकता दूर होती है। जो नेगेटिविटी होती है, जो नकारात्मकता होती है, चूड़ी की खनखन से, जैसे घंटी की ध्वनि होती है ना और शंख की ध्वनि होती है, उसी प्रकार से हमारी चूड़ी की खनखन होती है और पायल की छन छन होती है। तो इन सब से नकारात्मकता दूर होती, बहुत ही शुभ होती है चूड़ी की खनखन और पायल की छन छन। कभी आप इस चीज़ को गंभीरता से सोच कर देखिए कि जो ये हम बता रहे हैं कि चूड़ी की खनखन और पायल की छन छन कितनी मायने रखती है एक स्त्री के जीवन में, बहुत मायने रखती, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब शादी होती है उसके बाद क्या चेंज होते हैं, यही तो चेंज होते हैं। अब आज के टाइम में हम भले ही मतलब आप देखिए शादी के कुछ टाइम के बाद भले ही चूड़ी नहीं पहनती हैं लेडीज़, या निकाल के रख देती हैं, कम पहनती हैं, लेकिन जब शादी होती है ना तो चाहे कितना भी पैसे वाला हो, कितना भी धनी व्यक्ति हो और कितना भी गरीब व्यक्ति हो, सबके हाथ में भर भर के चूड़ियाँ होती हैं। चूड़ी गरीब अमीर नहीं देखती। चूड़ी का महत्व ही ऐसा है क्योंकि ईश्वर के द्वारा बनाया गया है। भले ही आप सोने के कंगन पहनते हैं, लेकिन उसके साथ में 2 चूड़ी आपको अवश्य डालनी ही चाहिए हाथों में। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि चूड़ी की संख्या कितनी होनी चाहिए। तो चूड़ियाँ जो है आपको हम बताएं, हम शॉप से खरीद के ले आते हैं और घर में लाके पहनते हैं, लेकिन अभी तक जो मतलब हमने अपने घर में देखा, हमारे यहाँ मम्मी जो है मनिहार को बुलाती थी, मनिहार भैया थे, वो आते थे चूड़ी पहनाने के लिए घर में। तो हमारे घर में मम्मी बाहर नहीं जाती थी, घर में ही बुलाती थी। हम तो छोटे थे और हमें चूड़ी बहुत पसंद थी। तो जब मनिहार भैया आते थे ना तो चूड़ी पहनती थी मम्मी, और जो आस पड़ोस की भाभी लोग होती थी, चाची ताई होती थी, सब लोग पहनते थे, बड़ा अच्छा लगता था। और उनको भैया को पता था कि ये तो पहनेगी, तो हम भी जरूर पहनते थे चूड़ी। और ना हमें बार बार एक बात हमारे कानों में आती थी कि आशीष की चूड़ी डाल देना, आशीष की चूड़ी डाल देना। तब नहीं समझ में आती थी, लेकिन कहते हम भी थे, भैया आशीष की चूड़ी डाल देना। अब ये आशीष की चूड़ी का मतलब क्या था, ये हमें अब समझ में आया। जब हम बड़े हो गए ना तब समझ में आया। आशीष मतलब आशीर्वाद। तो चूड़ी की संख्या की बात हम कर रहे हैं, तो देखिए चूड़ी की संख्या एक हाथ में सम होनी चाहिए और एक हाथ में विषम होनी चाहिए। दोनों हाथों में बराबर चूड़ी नहीं पहननी चाहिए। जब हम चूड़ी पहन रहे हैं जिस समय पर, तो उस समय हमें दोनों हाथ में बराबर चूड़ी नहीं पहननी चाहिए। जो हमारा लेफ्ट हैंड है यानी बायां हाथ, उसमें विषम संख्या में चूड़ी होनी चाहिए। जो ये बायां हाथ होता है लेफ्ट हैंड, इसमें विषम संख्या में, जैसे 3, 5, 7, 9, 11 इस तरीके से। 13 चूड़ी नहीं पहननी चाहिए। आप 13 की जगह 15 कर सकते हैं, 17 कर सकते हैं, इस तरीके से, मतलब विषम संख्या में चूड़ी पहननी चाहिए आपको। 3, 5, 7, 9, 11 इस तरीके से। और जो हमारा राइट हैंड है, जो सीधा हाथ है हमारा, इसमें हमें हमेशा सम संख्या में चूड़ी पहननी चाहिए। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 इस तरीके से सीधे हाथ में पहननी चाहिए। तो देखिए ये तो थी इस बात की जानकारी कि कितनी चूड़ी पहननी चाहिए। अब है कि समय क्या होना चाहिए चूड़ी पहनने का। यदि आप नई चूड़ियाँ पहन रहे हैं, एकदम जैसे फर्स्ट टाइम चूड़ी पहन रहे हैं आप, तो आपको या तो मॉर्निंग में पहननी चाहिए चूड़ी, या आप मॉर्निंग के टाइम में शाम तक आप पहन लीजिए। रात को चूड़ी नहीं पहननी चाहिए। पहनी हुई चूड़ियाँ हैं, फंक्शन में जाना है तो आप किसी भी टाइम पहन सकते हैं।
और किसी भी दिन पहन सकते हैं, लेकिन एकदम नई चूड़ियाँ हैं जो आप खरीद के लाए हैं, आपको पहननी है, तो उसमें आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप सबसे पहले गौरी मैया को, लक्ष्मी मैया को चूड़ी टच करवा दीजिए, उनके चरणों में रख के प्रार्थना कर लीजिए, और उसके बाद आप वो चूड़ी अपने माथे से लगाकर अपने सबसे पहले अपने राइट हैंड में पहनिए, उसके बाद अपने लेफ्ट हैंड में पहनिए। ये चूड़ी पहनने का एक तरीका होता है। उसके बाद भगवान का आशीर्वाद, या फिर आपके घर में जो भी कोई बड़ा हो, सासू माँ हो या आपकी ननद हो, जेठानी हो, चाची ताई, कोई भी हो, आप उनका आशीर्वाद ले सकते हैं, जरूर लेना चाहिए। और कोई नहीं है तो भगवान का आशीर्वाद लीजिए, माता रानी का आशीर्वाद लीजिए। और अभी मैं क्या बात कर रही थी कि हाँ, आशीष का मतलब होता है आशीर्वाद। तो मतलब जब हमारे गांव में चूड़ी पहनाने भैया आते थे तो मम्मी सब लोग कहते थे आशीष की चूड़ी, आशीष की चूड़ी। तो इसीलिए होती थी कि मान लीजिए आपने 2 दर्जन चूड़ियाँ पहनी है या आपने 1.5 दर्जन चूड़ियाँ पहनी दोनों हाथों में मिला के, तो एक चूड़ी एक्स्ट्रा होगी। वो एक्स्ट्रा चूड़ी ही विषम संख्या कहलाती है ना। जो विषम संख्या है वो एक्स्ट्रा चूड़ी है। वो चूड़ी क्या है? आशीष की चूड़ी, आशीर्वाद। तो इतनी छोटी सी बात थी आशीष की चूड़ी, और उसका रहस्य इतना बड़ा था, उसका महत्व इतना बड़ा था, ये मुझे नहीं पता था। तो बहुत महत्व होता है। देखिए, कहने के लिए चूड़ियाँ हैं। आजकल तो इतना ट्रेंड चेंज हो गया है कि हम निकाल के कहीं भी डाल देते हैं, लेकिन नहीं, चूड़ियाँ है या बिंदी है या सिंदूर है या पायल है, बिछिया है या आलता है, जो भी चीज़ें हमारे सुहाग से रिलेटेड होती हैं, विवाहित स्त्री के सुहाग से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं, उनको कभी भी ऐसे इधर उधर नहीं डालना चाहिए। उनको सदैव संभाल के रखना चाहिए, संजो के रखना चाहिए। चलिए ठीक है, आपको बहुत जल्दी है, रात है, आपने निकाल के रख दिया, लेकिन सुबह होते ही आप उनको सहेज के रखिए, क्योंकि हर स्त्री के लिए, हर विवाहित स्त्री के लिए ये चीज़ें जो होती हैं वो प्राणों से भी प्यारी होती हैं। क्योंकि मैं भी एक स्त्री हूँ और मैं स्त्री के मन को समझती हूँ। जैसी मैं खुद हूँ, मैं वैसा ही आपको समझती हूँ। और ज़्यादातर सभी स्त्रियाँ इसी तरह की होती हैं कि सुहाग की जितनी भी चीज़ें होती हैं, पति चाहे जैसा भी हो, और चाहे स्त्री कितनी भी लड़ाकू हो, सीधी हो, भोली हो, कितनी भी मॉडर्न हो, कुछ भी हो, लेकिन जो सुहाग की चीज़ें उसको प्राणों से प्यारी होती हैं। इसलिए चूड़ियाँ कभी भी इधर उधर नहीं फेंकनी चाहिए। और आपको दान करनी है तो दान कीजिए। देखिए, वो अपनी परंपरा होती है। कहीं कहीं हमारे भारतवर्ष में ऐसा है कि चूड़ियाँ दान में नहीं दी जाती हैं, है ना, सुहाग की चीज़ें नहीं दान की जाती हैं, और कहीं कहीं की जाती हैं। तो जैसा आपके घर में परंपरा, आप उस हिसाब से कीजिए, उसके अनुसार कीजिए। और चूड़ियों के रंग, तो देखिए, चूड़ियों के रंग, जितने रंग संसार में हैं उतने रंग चूड़ियों के होते ही हैं। लाल, हरी, नीली, काली, पीली, गुलाबी, हर तरह की चूड़ियाँ होती हैं। अब हम बात करते हैं कि चूड़ी हमें किस रंग की पहननी चाहिए। तो चूड़ियाँ हमें, देखिए, मुझे तो लाल रंग सबसे ज़्यादा पसंद है। वैसे तो मुझे सारे ही रंग पसंद हैं, लेकिन मुझे लाल रंग जो है ना बहुत पसंद है। मैं फिर बताऊंगी आपको। ये मैंने पीली चूड़ी है, बसंत पंचमी पे हाथ में डाल ली थी। तो आप रेड चूड़ी पहन सकते हैं डेली में, मैरून पहन सकते हैं, गुलाबी पहन सकते हैं, ऑरेंज पहन सकते हैं, हरी चूड़ी पहन सकते हैं। हरी चूड़ियाँ देखिए, मुंबई जो महाराष्ट्र है वहाँ पे आप देखेंगे शादी के टाइम पे हरी चूड़ियाँ ही पहनी जाती हैं। हरी चूड़ियाँ या लाल चूड़ियाँ, जो भी चूड़ियाँ होती हैं, सुख और सौभाग्य का प्रतीक होती हैं प्रत्येक नारी के लिए। तो चूड़ी देखिए, भले ही आपको नहीं पसंद है, ज़्यादा खन छन छन आपको नहीं पसंद है, तो आप 2-2 चूड़ियाँ पहनिए। आपने गोल्ड के कंगन पहन रखे हैं तो भी आपको 2 चूड़ी तो पहननी ही चाहिए, क्योंकि चूड़ी पहनना बहुत ज़रूरी होता है। आपको कितना अच्छा लगता है ना। तो भैया, चूड़ियों का हमारे जीवन में, प्रत्येक विवाहित स्त्री के जीवन में बहुत अधिक महत्व होता है, और सुख सौभाग्य का प्रतीक होती है। 16 श्रृंगार इनके बिना अधूरा होता है। नारी का रूप, सौंदर्य, सभी कुछ अधूरा रहता है इन चूड़ियों के बिना। तो देखा आपने, है कहने के लिए कांच की चूड़ियाँ, और ये जो कांच होता है ना, ये हमारे ग्रहों को भी मजबूत करता है। इससे हमारे परिवार में सुख समृद्धि आती है। माता है जो हमारी माता लक्ष्मी है, माता गौरी है, इनको चूड़ियाँ बहुत प्रिय हैं। माता को हम लोग 16 श्रृंगार चढ़ाते हैं ना, और माता रानी से हम आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, क्योंकि माता रानी ने ही तो हमें ये सद्बुद्धि दी है, ये ज्ञान दिया है, ये संसार बनाया है, चूड़ियाँ बनाई हैं। तो इसलिए हमें चूड़ियाँ जरूर पहननी चाहिए। और सुख सौभाग्य का प्रतीक होती है, घर में सुख आता है, समृद्धि आती है, हर चीज़ का बहुत अधिक महत्व होता है। देखिए, आप वर्किंग हैं, टीचर हैं, जो भी हैं, 1-2 चूड़ी तो कोई भी पहन सकता है। कोई स्कूल्स में या कहीं भी ये नियम नहीं होता है कि आप चूड़ी ना पहने, है ना। तो चूड़ी तो पहनी जा सकती है। और मैं आपको बताऊं, मैंने अभी लास्ट ईयर बीएड के एग्ज़ाम दिए थे।
मैंने तो चूड़ी पहन के ही दी है, मैंने चूड़ी नहीं निकाली, ना मैं कोई नई चूड़ी पहन के गई, ना मैं कोई चेंज करके गई, जैसी थी मैं वैसे ही गई। और मैंने बीएड के एग्ज़ाम दिए थे लास्ट ईयर। तो चूड़ी का बहुत अधिक महत्व होता है, तरीका होता है पहनने का, नियम और संयम के साथ चूड़ियों को बहुत संजोकर, बहुत ही प्यार से, बहुत ही व्यवस्थित करके रखना चाहिए। और मतलब हम कभी भी चूड़ियों को ऐसे नहीं करते कि हम फेंक दें, है ना। हम चूड़ियों को हमेशा अपने माथे से लगा के रखते हैं। और देखिए जो चिटकी हुई चूड़ी होती है ना, वो कभी नहीं पहननी चाहिए। होता है जैसे कभी कभी होता है बच्चों की पिटाई लगा दी, या कहीं से निकल रहे तो हाथ लग गया, या कभी कभी चूड़ी जो होती है कमज़ोर होती है तो वो चिटक जाती है, तो वो चूड़ी हमें कभी नहीं पहननी चाहिए, उसको निकाल के हमें तुरंत फेंक देना चाहिए। अब बात आती है कि चूड़ी जो हम नहीं पहनते उनका क्या करें। तो देखिए वो अपने अपने रिवाज होते हैं। कुछ लोगों के यहाँ क्या होता है कि दे दी जाती है कि आप नहीं पहन रहे हो, आपको दूसरी पहननी, तो आप किसी को दे दो। और वैसे आप चाहें तो जो बांस के पौधे होते हैं ना, जो वो तो हमारे यहाँ शहरों में तो मिलते नहीं हैं, झाड़ियों में, तो बांस की, वैसे पहले कहते थे जो बांस की झाड़ियाँ होती है ना, उसमें रख देनी चाहिए वो चूड़ी, मिट्टी में दबा देनी चाहिए, यही बोलते हैं वैसे तो। इसी तरीके से चूड़ी रख देनी चाहिए। बाकी जो आपके यहाँ जैसी परंपरा हो, आप अपने घर के बड़ों से पूछकर वैसा ही करें जैसा किया जाता हो। और मुझे चूड़ियाँ बहुत पसंद है, और मुझे ऐसा लगता है कि हर स्त्री को, हर नारी को चूड़ियाँ बेहद पसंद होंगी, सभी को बहुत पसंद होंगी। तो मैंने सोचा अपनी बहनों के लिए क्यों ना एक अच्छी सी सुंदर सी वीडियो चूड़ियों के ऊपर बनाऊँ। कहने के लिए कांच की चूड़ियाँ हैं, लेकिन इनका महत्व कितना जाता है। बुध और शुक्र ग्रह जो होता है हमारा, चूड़ियों से संबंध रखता है। चंद्र ग्रह भी कहीं ना कहीं कुछ लोग बताते हैं कि कांच से संबंध रखता है, लेकिन बुध और शुक्र जो होता है हमारा, माता, देखिए बुधवार और शुक्रवार दोनों माता रानी के दिन होते हैं, और जो चूड़ियाँ होती है वो माता रानी की अत्यंत प्रिय चीज़ होती है। मैं बहुत ज़्यादा ज्ञानी नहीं हूँ, लेकिन जितना भी मुझे ज्ञान है मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि माता को प्रिय होती हैं। तो चूड़ी पहनने से, कांच की चूड़ी पहनने से हमारा बुध और शुक्र ग्रह भी अच्छा होता है, हमारे घर में सुख समृद्धि आती है, सौभाग्य में वृद्धि होती है, हमारे बच्चे, हमारे परिवार के जितने भी लोग हैं सभी लोग स्वस्थ रहते हैं, और भगवान की कृपा सदा ही बनी रहती है। तो हम तो आप लोगों से यही कहेंगे कि सब लोग चूड़ी ज़रूर पहनिए। कांच की चूड़ियाँ बहुत शुभ होती है, और चांदी की चूड़ियाँ नहीं पहननी चाहिए। और आप अगर गोल्ड के कंगन पहनते हैं, चूड़ी पहनते हैं, तो उसके साथ में कांच की चूड़ी अवश्य पहनिए। कितने सुंदर हाथ लगते हैं ना जब एक स्त्री के हाथ में चूड़ियाँ होती हैं, मेहंदी लगी होती है, अंगूठी पहने होती है, मतलब एक स्त्री का सौंदर्य ही निखर के आ जाता है अलग ही। अब देखिए ना कि जैसे पहले देखिए बहू और बेटी में फ़र्क, हम कहते हैं बहू और बेटी में फ़र्क होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। फ़र्क हमारे मन में होता है। बहू भी वही बेटी की तरह ही होती है, और बेटी तो बेटी होती ही है ना। तो हमारी जो बेटी होती है उसको भी कहीं ना कहीं बहू बन के जाना होता है, और दूसरे घर की जो बेटी होती है वो हमारे घर बहू बन के आती है। तो देखिए फ़र्क क्या होता है, जब वो बेटी हमारी कुंवारी होती है, हम किसी के घर पे जाते हैं, और एक बहू होती है, तो बहू के हाथ, जब बहू पानी लेकर आएगी तो हाथ में चूड़ियाँ बजेंगी, पायल में घुंघरू बजेंगे, और उसका फेस हम देखेंगे तो मांग में सिंदूर, माथे पे बिंदी, आँखों में काजल, होठों पे लाली, और इतने सुंदर तरीके से जब वो पानी पिलाएगी, तो एक जो पानी पीने वाला व्यक्ति होता है ना, वो भले ही उसका वो बिना मन के आपके घर आया हो, लेकिन अंदर से भले ही वो मतलब बुरे मन से कहे ये तो बड़ी अच्छी लग रही है, मतलब मन में सोचेगा कि अच्छी लग रही है, और मन में जो एक खुशी होगी। तो देखिए कहते हैं प्रत्येक मनुष्य में ईश्वर का वास होता है, आत्मा में परमात्मा होते हैं। तो जब हमारा मन में कहीं ना कहीं कुछ अच्छा लग जाता है ना, तो भले ही हम कितने भी बुरे बात सोच रहे हो, लेकिन मन से हमारी दुआ निकलती है, आशीर्वाद निकलता है, तो पॉजिटिविटी आती है। कहने का मतलब ये है। और देखिए जब बेटियां होती हैं तो बेटियों की तरह हंसती खिलखिलाती हुई उसी तरीके से आएंगी। बहू भी अगर बहू को जब हम प्यार देंगे, हम बहुत सारा प्यार देंगे, दुलार देंगे, अपनी बेटी की तरह समझ के रखेंगे, तो वो भी हंसती खिलखिलाती हुई होगी। लेकिन दोनों में यही फ़र्क होगा, क्योंकि वो तो अभी बेटी तो हमारी कन्या है, अभी उसकी शादी नहीं हुई है, और बहू 16 श्रृंगार करके जब हमारे सामने आई है, तो फ़र्क होता है। और जब बेटी की शादी हो जाती है और बेटी घर आती है, तो कितना अच्छा लगता है ना। हमारी बहू, हमारी बेटियां, हम सब, हमारी मम्मी, सब लोग मिलके जब 16 श्रृंगार करती हैं, चूड़ी पहनती हैं, सारी अच्छी तरीके से साड़ियाँ पहनती है, कितना अच्छा लगता है। सूट पहने, साड़ी पहने, 16 श्रृंगार करने, लेकिन श्रृंगार पूरा होना चाहिए, तभी अच्छा लगता है। कितना मतलब आप सोचिए ना कितना फ़र्क होता है। एक हम आजकल बाहर हम जाएं, नॉर्मल लोग जो दिखाई देते हैं, और हम उस घर में जाएं जहाँ इस तरीके से हमारे रीति रिवाजों का पालन किया जाता है, जहाँ
मतलब जो हमारे संस्कार हैं इनको अपने सिर माथे लगा के रखा जाता है, कितना फ़र्क होता है ना। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। तो बस आज मेरा यही मानना था कि मतलब मैं आप लोगों को अपनी बहनों के साथ चूड़ियों के बारे में कुछ बातें शेयर करूं। और देखिए हमारे कन्हैया जी, हमारे भगवान श्री कृष्ण जी स्वयं मनिहारी बनकर मतलब चूड़ी बेचने गए थे। कितना अच्छा लगता है ना जब ये भजन चलता था, तो हम कहीं ना कहीं सोचते भी थे कि क्या सच में कृष्ण भगवान ऐसा करते थे। तो हाँ, ऐसा करते थे। भजन है भैया तो झूठ तो नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं इसकी भी कहानी होगी ही, है ना। तो बहुत ही सुंदर कथाएं होती हैं हर चीज़ से जुड़ी हुई, जिनको सुनो तो सुनते ही रह जाओ। और मैं आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद ज़रूर आएगी। और जितना भी मुझे जो भी जानकारी थी मैंने आपके साथ शेयर की और ऐसे ही करती रहूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोगों से प्रार्थना है कि मेरे चैनल को सनशाइन विद नीमा को, जो कि आपका अपना यूट्यूब चैनल है, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। आपके प्यार और आपके आशीर्वाद के बिना तो कुछ भी संभव नहीं है। और अगर आपको मेरी कोई भी बात थोड़ी सी भी बुरी लगे, थोड़ा सा भी बुरा लगे, तो मुझे प्लीज़ क्षमा कीजिए। आप लोगों से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और इसी के साथ आज मैं अपनी वीडियो का एंड करती हूँ। राधे राधे, जय माता की। माता रानी का आशीर्वाद हम सभी पर सदा ही बना रहे।